धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए, और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आकर आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप महान हैं और करुणामय हैं, दयालु हैं, सामर्थी हैं, और बिना आपके मनुष्य कहीं भी नहीं पहुंच सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। हम कुछ भी नहीं हैं आपके बिना। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि हम आप तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन आपने सब मनुष्यों तक अपनी पहुंच को बनाया। आज प्रभु कलीसिया को आपने पृथ्वी पर रखा है ताकि कलीसिया के द्वारा लोग आपके संपर्क में आए। उस कलीसिया के द्वारा जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति है और पवित्र आत्मा उपस्थित होकर कार्य कर रहा है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा और योजना हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में लागू हो और हम आपकी इच्छा में सिद्ध हों, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महिमामय प्रभु है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जैसा कि कल हमने देखा था कि आज्ञाकारिता आत्मिक जीवन या मसीही जीवन का पहला कदम है, शुरुआत। इसके बिना हम आगे के कोई कदम नहीं पूरे होंगे जब तक हम हुक्म मानना शुरू नहीं करेंगे। अब कोई व्यक्ति 20 साल बाद, कोई 30 साल बाद, कोई 40 साल बाद, जब जो व्यक्ति आज्ञा मानना शुरू करेगा, वहां से परमेश्वर का उद्धार का कार्य उस व्यक्ति के जीवन में आरंभ होगा या आरंभ होगा। अब आप ये देख लीजिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, अंत के दिनों की भविष्यवाणियों के अनुसार, कि आप आज कहां खड़े हैं और उसके आने का समय कितना रह गया है और आपकी तैयारी क्या है। क्या अचानक से आप इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार हो पाएंगे? असंभव है। आपकी कल्पना धोखा दे सकती है, क्योंकि 10 कुंवारियों का दृष्टांत अगर आप देखेंगे तो 5 ही पूरी तरीके से तैयार थीं और 5 जो थी वो अधूरी थी, उनकी तैयारी अधूरी थी। और जब प्रभु का आगमन हुआ तो जो पूरी तरह तैयार थी वो तो चली गई, लेकिन जो अधूरी थी वो तैयारी पूरी करने में लगी रही, दूसरी दिशा में गई, और तब तक प्रभु ने काम कर लिया। कहीं ऐसा ना हो आपके साथ, क्योंकि मनुष्य को पूरी तरीके से मन और आत्मा में तैयार होने में बहुत लंबा वक्त लगता है, क्योंकि हम पूरे समय 24 घंटे वचन में नहीं रहते। हम कुछ थोड़ी देर के लिए वचन में उपस्थित होते हैं, परमेश्वर के पास थोड़ी देर के लिए आते हैं, और उस थोड़ी देर में जो कुछ हमारे अंदर जाता है वो यहां से निकलते ही उड़ जाता है। वो कितने समय हमारे मन में ठहरता है, ये आपकी तैयारी कीजिए। यही आपका चैलेंज है। अच्छी भूमि पर के वे हैं, मेरे साथ निकाल के पढ़ दीजिए लूका रचित सुसमाचार, मेरे साथ निकालिए। आज मैं आपको दिखाऊं कि अच्छी भूमि, फलवंत भूमि, यानी मनुष्य का हृदय जो है वो भूमि है, और फलवंत भूमि का मतलब क्या है। बीज बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु ने बहुत सफाई से सब बातों को प्रकट कर दिया है, और हमें और आपको इन बातों को पवित्र आत्मा हमें समझाता है, और इसीलिए हम ये दृष्टांतों के द्वारा प्रभु का आत्मा हमसे गुप्त रूप से आत्मिक बातें करता है। ये आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 15 पद पढ़ दीजिए। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 15 पद। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर हाँ क्या करते हैं। आपका मन
नया हृदय होगा, नया मन होगा, तो भला मन उसी को बोला गया है। हमारा पुराना हृदय जो है वो उसमें कभी भला मन नहीं है। भले और उत्तम मन में संभाले रहते, जो आप सुन रहे हैं वो आपका उड़ जा रहा है या आपके अंदर बना हुआ है, संभाले रहते हैं और धीरज से फल हमेशा धीरज से आएगा, धीरज से फल लाते हैं। ये अच्छी भूमि पर के हैं, यानी 4 प्रकार के सुनने वालों में से एक ही प्रकार के लोग हैं। यानी आपके यहां पर अगर 100 लोग हैं तो उसमें से केवल 25 लोग ही सही निकलेंगे, बाकी सब क्या निकलेगा। आपने कभी सरसों का तेल निकलवाया है? नहीं निकलवाया। आपने तो तेल खरीदा है। कभी सरसों का तेल निकलवाइए कुंटल के हिसाब से। उसका एक रेशियो होता है, 1 कुंटल आप सरसों देंगे तो आपको 60% यानी 60 किलो के करीब तेल मिलेगा। कट नहीं जाता, वो कचरा है, खली बन जाती वो। तो आप ये देखिए, किसी भी चीज का अर्क है। मसीहत क्या है? मसीहत भीड़ नहीं है, क्वालिटी वाला जो अर्क है वो है मसीहत। आप कहां खड़े हैं, आपका चरित्र देखिए, आपका विश्वास देखिए। वचन के अनुसार आप कोई बात नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा आप मानते नहीं है, तो कौन से मसीही, कौन सा, फिर वही घूम के आ जाता, कौन सा सुसमाचार सुना, कौन से यीशु पर विश्वास किया, कौन सा आत्मा मिला। ये 3 बातें आपके जीवन में तुरंत प्रश्न बन के आ जाएंगी। इसीलिए आज हम एक बहुत गंभीर विषय को, जो कलीसियाओं में बहुत आम बात हो गई है, उस पर चलेंगे। आज्ञाकारिता का ही संबंधित विषय है। बी केयरफुल अबाउट ड्रिफ्टिंग, यानी हमारा मन जो है वो भटका हुआ मन है। आपको मालूम है बाइबल का जो इजराइलियों के जीवन से परमेश्वर ने जो चीज प्रकट की है और मसीही लोगों के लिए वो एग्जाम्पल में रखी गई है, वो चीज क्या है मालूम है आपको? उनका मन भटकने वाला मन था। आज मसीही लोगों का मन, कलीसिया के लोगों का मन कैसा है? भटकने वाला मन। इसको बोलते हैं वॉन्डरिंग हार्ट। हृदय बहुत जल्दी से भटक जाता है। बहुत बहुत लंबे समय पहले हमने आपको वल्नरेबल के बारे में बताया था। आसानी से किसी को अपने पक्ष में कर लेना, आसानी से किसी को बातों से अपनी पक्ष में कर लेना और वो आपकी बात को सुनने और मानने लगे। वल्नरेबल कहते हैं। वल्नरेबल यानी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति को आप आसानी से अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? आप किसके हाथ की कठपुतली हैं? जल्दी से कोई जवाब कभी मत दीजिएगा। उत्सुकता पूर्वक हड़बड़ी में और तुरंत बोलने वाला व्यक्ति बाद में मुंह की खाता है। जब हम संडे को खड़े होते हैं, कोई प्रश्न करते हैं और जो सबसे पहले बोलता है वो फंस जाता है, क्योंकि उतावली से बोलने वाला व्यक्ति, हम बोलते हैं इसलिए आपको एक्सरसाइज हो के उतावली से कोई जवाब नहीं देना। उतावली करनी चाहिए बोलने में, चलने में उतावली करनी चाहिए। हाँ, किसी को किसी बात का जवाब देने के लिए उतावली करनी चाहिए। जो उतावली करता है, नीति वचन में पढ़ लीजिएगा, उसका बंटाधार हो जाता है। उतावली कभी मत कीजिएगा। प्रश्न का उत्तर नहीं आता, पहले अपनी इंफॉर्मेशन जो आपके अंदर फीड है वहां पर जाकर चेक कीजिए, इसका प्रॉपर आंसर आपको मालूम है। नहीं तो आप कह दीजिए हमें इसका सही अर्थ नहीं मालूम, हम नहीं बता सकते। हार मान लेना, मसीह में हार मानना ही जरूरी है। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें हार मनवाता है जब हम उसके साथ पंजा लड़ाने लगते हैं, हार नहीं मानते। इसका मतलब हम उसका विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको, हमारे हृदय को परमेश्वर के सामने दंडवत करने के लिए मजबूर करता है कि अभी भी सरेंडर कर दो, दंडवत कर दो, प्रभु काम करेगा।
और मनुष्य का हृदय इतना स्टिफ होता है, नेचुरल हार्ट, और उसका स्वभाव कि वो जल्दी से सरेंडर नहीं करता है, बराबर से वो विरोधाभास में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आपके ये हर एक के जीवन में संभव है, ऐसा नहीं कि एक के जीवन में नहीं, ये सबके जीवन में होगा। इसी विषय पर हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम इस स्टडी में आगे बढ़ें, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा आमोस नबी की पुस्तक, ये माइनर प्रॉफिट है, आमोस की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 8 अध्याय का 10 पद पढ़िए, 10 पद से पढ़िए। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा। परमेश्वर कह रहा है तुम लोग पर्व करते हो ना, त्योहार मनाते हो, खुशी मनाते हो, उत्सव, उन्हें दूर करके मैं तुम्हें विलाप कराऊंगा और तुम्हारी सब रीतियों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। और बिल्कुल ऐसे ही होने जा रहा है जी। मैं तुम सबकी कटी में टाट बंधवाऊंगा, यानी तुम्हारी कमर में टाट बंधवाऊंगा। ये पश्चाताप का, शोक और पश्चाताप का ये वो बता रहा है, सीन बता रहा है जी। और तुम सबके सिरों को मुंडवाऊंगा, ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा इकलौते के लिए होता है, यानी सर मुड़ाऊंगा। आपको मालूम जब डेथ हो जाती है तो सर मुड़ाते हैं ना, इस बात का चिन्ह है कि ये शोक में है, किसी की मृत्यु हुई है। और देखिए यहां पर वही कल्चर लिखा हुआ है कि मैं सिर मुड़वाऊंगा, तुम्हारे सिरों को मुड़वाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा इकलौते के लिए होता है, यानी जैसे जिसका किसी का इकलौता बेटा मर गया, सर मुड़ाने के बाद वो शोक करेगा और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा, यानी उसके जीवन का अंत बहुत कठिन दुखों के साथ होगा। परमेश्वर क्यों कह रहा है ऐसा? गुस्सा है ना, नाराज है? इतने आप लोगों को कितने साल होगा ये वचन सुनते सुनते, स्टडी में आते आते? आपने मालूम क्या किया है? आप लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिला दिया। अब आप कहेंगे कौन सा क्रोध? इजरायली भी ऐसे ही कहते थे। हमने क्या किया? हमने कौन सा क्रोध दिलाया? जब परमेश्वर का वचन आपके सामने रखा जाएगा ना, तब आप कहेंगे ये तो हम कर रहे हैं। आपने वो आज्ञा मानी आज तक? आपके हृदय में कोई परिवर्तन हुआ? प्रभु को आप समर्पित हुए? नहीं। हुक्म मानना शुरू किया? नहीं। आप अपने वही पुराने जीवन में, पुराने सोच विचार, पुराना चाल चरित्र, सब कुछ वही है, दिनचर्या वही है। आप कितने समय घर में वचन सुनते हैं और सुनने के बाद आप कितनी देर स्टडी करते हैं? कुछ नहीं, इधर सुना इधर निकाला। इसलिए परमेश्वर ऐसा करेगा क्योंकि इसके आगे 11 पद पढ़िए, 11 और 12। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। हाँ, महंगी करूंगा, यानी महंगाई बढ़ जाएगी, महंगी करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। यानी ऐसा समय आएगा कि लोग कहेंगे कि मुझे वचन सुनना है, और दुर्लभ होगा वचन, मिलेगा नहीं। आज आसानी से जो मिल रहा है, देखिए आप अन्न की बर्बादी करेंगे ना, इस जीवन में एक ऐसा वक्त आएगा कि आप फाके करेंगे और तब आप कहेंगे कि मैंने अपने समय में बर्बाद बहुत किया। आप पैसे की बर्बादी करेंगे, ऐसा समय आपके जीवन में परमेश्वर लाके खड़ा करेगा, पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे, तब आप कहेंगे मैंने अपना पैसा बर्बाद बहुत किया। जिस चीज को आप बर्बाद करेंगे आसानी से जो मिल रही है,
उस चीज का हिसाब ऐसे ही लेगा वो। ये परमेश्वर का तरीका है। अभी वचन आसानी से मिल रहा है और इसको आप बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे, हृदय रूपी भूमि में बो नहीं रहे। अगर बोते होते तो आत्मा के फल आना शुरू हो जाता, लेकिन नहीं बोया। हृदय में वो रुकता ही नहीं है। ये सुना, ये निकला, खत्म। वही पुराने विचार, वही पुराना जीवन, वही सोच, वही बातें। अब ये देखिए लिखा है, अन्न की भूख और प्यास और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। क्या नहीं मिलेगा? वचन नहीं मिलेगा। इसका मतलब बाइबल नहीं मिलेगी। नहीं, बाइबल तो रहेगी, पवित्र आत्मा की वाणी आपको नहीं मिलेगी। मिल रही है, उसका निरादर कर लो। जब ये वाणी आपके पास से समय खत्म, वापस अब तुम्हारा हिसाब होगा, तब कहां जाओगे? आज जैसे माता पिता के रहते कदर नहीं है, जब वो चले जाते तब वो मिलते नहीं, कभी नहीं मिलते, कुछ भी कर लो। वैसे ही आज आपको पवित्र आत्मा का वचन मिल रहा है, वाणी मिल रही। एक बार ये बंद होगी, दोबारा नहीं मिलेगी। फिर आप कितनी भी यात्रा कर लेंगे। यात्रा करने का मतलब फिर खर्चा जिसके पास होगा वही करेगा। बाकी लोग तो वैसे ही सूखा, यानी इतनी महंगा हो जाएगा। भाई यात्रा का मतलब क्या है? वचन दुर्लभ हो जाएगा, आप पैसा खर्च करेंगे तब भी नहीं मिलेगा। ये कहने का मतलब यहां पे ये है। और ये वो कर रहा है और बता रहा है कि ये होगा। और आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है और जैसा लिखा वैसे ही हो रहा है और वैसे ही हो चुका है और वैसे ही होगा। अगर इतना विश्वास आप नहीं करते तो बेकार है आपका परमेश्वर पे भरोसा, आप करते ही नहीं। अगर आप वचन को नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि जो लिखा वही होगा, तो आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, फिर आप अपनी युक्ति पे टिके हुए। इसी विषय को अब आप नए नियम में आइए। नए नियम में आइए, दूसरा तिमोथियस और उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद से पढ़िए, 3-4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, हाँ, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से प्रचारक, जिनको वो सुनना पसंद करते हैं, उन्हें बटोर लेंगे। अपने यानी वो कायम बटोरेंगे। वचन में लिखा हुआ है, वो ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि इतने ढेर उपदेशक कहीं पे पाल लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अब आप अपने युग में आइए। आज आपके मोबाइल में ढेर सारे उपदेशक हैं, पले हुए हैं कि नहीं? पाल ली, आप उनको सुनते रहिए। अपने लिए बहुत ढेर सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपना कान देखिए क्या करेंगे? सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ऐसा हो रहा है ना? आपका मन कथा कहानियों में बहुत लगेगा, सत्य सुनने में मन नहीं लगता है। सत्य क्योंकि चोट पहुंचाता है, सत्य आपको कन्विक्ट करता है। सत्य का आत्मा जब बोलेगा तो क्या बोलेगा? सत्य ही तो बोलेगा। और परमेश्वर का वचन सत्य, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपको वचन ही बोलेगा। और कैसा बोलेगा? कन्विक्ट करने वाला। वो आकर, यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य का आत्मा आएगा, वो आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इंग्लिश में लिखा कन्विक्ट करेगा और कन्विंस करेगा, दोनों काम करेगा। आपको कन्विक्ट किया, आप भाग गए, तो कन्विंस किसको करेगा? जो बना रहेगा उसको कन्विंस करेगा, जो भाग जाएगा उसको कन्विक्ट होके भाग गया। तो यानी प्रभु की उपस्थिति में आके आप दोषी ठहर गए और चले गए, तो परमेश्वर, ये तो सबके सामने प्रकट होता जाएगा। जो गया तो क्यों गया? कहीं ना कहीं कन्विक्ट हुआ है ना, कन्विक्शन होता है।
और कन्विक्शन पे क्या करना है? पश्चाताप करना है। लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। अब आपको हम एक बात बताएं, एक यहां पर सुसमाचार को लेकर या बाइबल की शिक्षा को लेकर जो कलीसियाओं में चल रही है, एक एरर चल रहा है। एरर ये है कि लोगों का ये मानना है कि एक बार आपको उद्धार मिल गया तो आपका उद्धार परमानेंट हो गया। वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। ये एक प्रकार का डॉक्ट्रिनल फॉल्ट है। मैक्सिमम लोग इसमें विश्वास करते हैं कि एक बार उद्धार हो गया तो उद्धार हो गया। लेकिन क्या यह सही है? आपने वचन के आधार पर देखा है? इस बात की गारंटी आपको कैसे हो गई कि हमने एक बार विश्वास कर लिया, अब हमारा उद्धार हो गया, अब हम नहीं भी जाएंगे तो हम तो उद्धार पा चुके? ऐसा विचार आपके अंदर भी आ सकता है और बहुत से लोगों के अंदर आ रहा है और बहुत से लोगों के अंदर आएगा। जिनके अंदर आ गया है और जिनके अंदर आने वाला है, दोनों के लिए वचन आधार है। आप ये देखिए, पीछे जाके पुराने नियम में शिक्षा है और शिक्षा ये है, वहां पर उसने दिखाया कि मिस्र से जब वो लोगों को निकाल के लाया और लाल समुंदर पार कराया, उद्धार हो गया। और उद्धार के बाद उनको आत्मिक भोजन, आत्मिक जल सब कुछ प्रोवाइड किया और उनकी अगुवाई की परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में लेकर चला। कितने लोग कनान में पहुंचे? तो कनान में पहुंचे का मतलब परमेश्वर के राज्य में कितने पहुंचे? बाकी लोग क्या हुए? तो उद्धार कहां हो जाता है? एक बार के उद्धार में उद्धार कहां हुआ? उद्धार के बाद अगर आप उस मार्ग में, उद्धार के मार्ग में पवित्र आत्मा की अगुवाई में या परमेश्वर की अगुवाई में वो आज्ञाकारी होकर, समर्पित होकर नहीं चलेंगे तो क्या आप परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाएंगे? जब वहां पे दिखा दिया गया कि ये नहीं हो सकता है, तो वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ये थ्योरी गलत है कि नहीं? ये झूठा समाचार है कि नहीं? सुसमाचार, ये झूठा सुसमाचार, इसमें लोग विश्वास करते हैं आजकल और अपने आप को मसीही कहते हैं। मैंने आपको संडे को एक पॉइंट और बोला था जो सब मिस कर गए, किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया कि आपने ये बोला था, इसको बताइए। हमने आपसे कहा था कि राज्य में समाचार की बहुत वैल्यू है। मीडिया, फोर्थ पिलर, मीडिया का काम है कि सरकार की योजनाओं के विषय में और सरकार की नीति के विषय में पब्लिक को या जनता को या नागरिकों को जागरूक करना। न्यूज सुनना बहुत जरूरी होता है। न्यूज सुनने वाले लोग कहलाते हैं बुद्धिजीवी। वोटिंग से पहले आपको ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना चाहिए जब आप न्यूज से अपडेटेड ही नहीं? अचानक से उसी समय आपके मन में जिस पे आ जाएगा, या आप मन में तुक्का लगाएंगे और जिसका मन करेगा उसी को दे देंगे वोट। यही तो होता है। लेकिन दिस इज नॉट द वे ऑफ वोटिंग। वोट करने का यह तरीका नहीं है। हमारे देश की जनता इस मामले में जागरूक नहीं है। जिसको आप वोट दे रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये व्यक्ति, इसका चाल चरित्र क्या है, ये विकास का काम करेगा या अपना विकास करेगा या क्षेत्र का या हम लोगों का विकास करेगा। ये सब निर्णय के पॉइंट हैं। लोग निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो अपडेटेड विद द न्यूज नहीं है। न्यूज से अपडेटेड कोई नहीं है। और वैसे ही परमेश्वर का राज्य है तो परमेश्वर के राज्य में एक तो कानून व्यवस्था होती, लॉ एंड ऑर्डर, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया था व्यवस्था, वो लॉ एंड ऑर्डर है। परमेश्वर के राज्य का लॉ एंड ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा, आत्मिक जीवन में परमेश्वर का लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा है समाचार। परमेश्वर के राज्य का समाचार, जिसे बाइबल में कहा गया सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब गुड न्यूज, शुभ समाचार। आपके जीवन में दुख भरे हुए हैं, समस्याएं भरी हुई हैं, कौन सा शुभ समाचार आपके जीवन में है? और कोई व्यक्ति, आस पड़ोस के लोग आपको कभी भी मसीही ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके परिवार को और आपके सब लोगों को ये देख रहे हैं कि ये कलीसिया में तो जाते हैं लेकिन ये हम ही लोग के जैसे तो हैं सब बातों में।
किसी बात में आप उनसे अलग नहीं है। हो तो बताइए। उनके यहां भी लड़ाई झगड़े, आपके भी लड़ाई झगड़े, उनके यहां भी बहसा बहसी, आपके यहां भी बहसा बहसी, गाली गलौज इधर भी, गाली गलौज इधर भी, सारे गलत काम वो भी करे, सारे गलत काम आप भी कर रहे। क्या फर्क है बताइए? अगर आप उनसे कभी कहें कि कलीसिया में आइए, मेरे साथ चलिए, वो आपसे कभी सहमत नहीं हो, लिख के ले लीजिए। अब बुरा मानने की बात नहीं है, अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारे जीवन से उनको कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है जिससे वो कहे कि नहीं हमें जाना चाहिए, है कि नहीं? इसका मतलब कि आपके जीवन में सुसमाचार काम नहीं कर रहा। कर रहा होता तो आपके जीवन से कुछ ऐसा दिखता कि लोग खुद कहते आप कहां जाते हैं, हमें भी ले चलिए। आपको बहुत फर्क दिखता है। इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं क्योंकि मसीहत में आज जो एक्चुअल चीज है, ट्रू क्रिश्चियनिटी यानी सच्ची मसीहत, वो रोशनी वो नहीं है, नहीं दिख रही है। लोग बेमतलब का प्रयास कर रहे हैं और दूसरों को कन्विक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको आगे पढ़िए जी। पर तू सब बातों में सावधान रहे। हाँ, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे। पर तू सब बातों में सावधान रहे जी। दुख उठा है मसीहत में, दुख उठा। लोग तो ये समाचार देते, लोगों आइए आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको चंगाई मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। वो कौन सा सुसमाचार है? हाँ, तो भीड़ कहां लगेगी? जहां रेवड़ियां बट रही वहीं भीड़ लग जाएगी, और जहां सच्चाई लेकर खड़े हैं वहां पर सन्नाटा रहेगा, क्योंकि यहां पर तो सत्य बताया जा रहा है। पर तू सावधान रहे, दुख उठा सुसमाचार प्रचार का और सुसमाचार प्रचार का काम कर। कैसे काम करना सुसमाचार प्रचार का? अब आप ये बताइए, इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग खड़े हुए हैं जिन पर लोग बहुत मन लगा रहे हैं, जिनकी शिक्षाओं पर, उनके जीवन में ये वाली बात आपको पूरी होती है दिखाई दे रही है? वो दुख उठा रहे हैं? सुसमाचार का प्रचार कैसे करना? दुख उठाकर। कोई सुनना नहीं पसंद करेगा, लेकिन आपको काम करते रहना है, क्योंकि जो सुनने वाले वही सुनेंगे, थोड़े होंगे, और ज्यादातर लोग धीरे धीरे आएंगे, बहुत धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। ड्रिफ्टिंग का मतलब वो धीरे धीरे कटने लगेंगे। मालूम क्यों? सत्य से अपने कान फेरेंगे, लिखा हुआ साहब, सत्य से कान फेरेंगे और कथा कहानियों में मन लगाएंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि वो उनकी इच्छा, जो शारीरिक मन है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा जहां सत्य बोला जाएगा जी। और अपनी सेवा को पूरा कर। सेवा पूरी कर, दुख उठा के सुसमाचार सुनाना है। और सुसमाचार सुनाते समय अगर आप दुख नहीं उठा रहे तो सुसमाचार नहीं सुना रहे, फिर तो आप लोगों को कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे आपके पास भीड़ लगी हुई है और आप नेम फेम मनी में खड़े हुए। ठीक, अब ये कुछ चीजें हमने आपको सिर्फ पढ़वाई हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, और मेन मुद्दा क्या है? बी केयरफुल अबाउट ड्रिफ्टिंग, यानी हमको किसी के बहाव में, भावनाओं में बहने से, किसी की बातों में बह जाने से, किसी के यानी बहलावे में, फुसलावे में बह जाने से बचने की जरूरत है। बहने से सावधान रहे। बहने का मतलब भावनाओं में बह गए। कोई व्यक्ति बहुत वल्नरेबल है, आपका जो पुराना हृदय है ना, पुराना स्वभाव बहुत वल्नरेबल है, आसानी से उसको हैंडल किया जा सकता है। इब्रानियों की पत्री में आइए, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। इस कारण नहीं, गलत हो रही ग्रामर, चाहिए कि इसलिए चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है
और भी मन लगाएं, और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। बस आपने इतना वचन सुना, कहां पहुंचे भाई? हृदय का कोई स्टेटस आपका दिखाई नहीं अभी तक कि उसमें किल्ला फूटा हो, कुछ हुआ हो, कुछ नहीं। भैया प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु के वचन बिल्कुल सत्य हैं, अब हमको समझ में आ रहा है, हमें प्रभु का राज्य दिखने लगा है, अब हमको प्रभु की सामर्थ का अनुभव होने लगा। ना, कुछ नहीं, वैसे के वैसे जैसे आए थे। ये गलत है। आप बीज बोते हैं, किसानी करते हैं, जब आप बीज बो लेते हैं तो बीज को क्या झाड़ियों में बोते हैं? हाँ, भूमि को प्रिपेयर करते हैं ना, तैयार करते हैं। कैसे? जुताई, बुआई, जुताई करते हैं फिर बुआई करते हैं ना। हृदय रूपी भूमि में आपने बिना जोते वचन रूपी बीज कहां उगेगा? तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में पहले 3 स्टेजेस दिखाई कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वचन सुन तो लिया है, लेकिन वो वचन काम नहीं कर रहा, क्योंकि हृदय उनका जुताई हुई नहीं। जुताई का मतलब क्या है? नहीं, जुताई का मतलब होता है मन फिरा कर, सब बातों से मन फेर कर प्रभु की उपस्थिति में आना। जब आप यहां बैठे, आपके चाल चलन से, आपके बिहेवियर से, हर चीज से, आपके चेहरों से ये बात प्रकट होती है कि आप यहां पर पूरी चीजों से मन फिराकर नहीं आए। मालूम क्यों? आपका, कुछ लोगों का ध्यान घड़ी की तरफ रहता है, कुछ लोग अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, बोलने तो हम तो अपना लगे हुए, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग अपनी विचारों में चले जाते हैं, सुनते सुनते उनको अपना प्रकाशन मिलने लगता है, वो अपने प्रकाशन में फंस जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं आपको। और कुछ लोग इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। आप वचन का अनादर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका हृदय वचन के लिए तैयार नहीं है, आप समर्पण के भाव में नहीं है। और जब तक समर्पित नहीं होंगे, हृदय रूपी भूमि हल चलाना, जोतना। इसीलिए यिर्मयाह में लिखा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, झाड़ियों में बीज मत बो। आपकी अंदर झाड़ियां क्या है मालूम? संसार की चिंता, धन का धोखा, ये झाड़ियां हैं आपके अंदर, मन में झाड़ियां बनी हुई। अब यहां पे ये कह रहा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, अब तक आपने जो सुनी है, और भी मन लगाए। इसीलिए हमने आपको संडे को बोला था, आप रिपीट कर करके सुनिए, पीछे का पहले सुनिए, आप क्या क्या चीज छोड़ा है। आपने उधर ध्यान नहीं दिया फाउंडेशन पे, अब आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, सब ऊपर से निकलेगा। और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। जब आगे का आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बहक कर इधर उधर भागेंगे, फिर दूसरों को सुनने लगेंगे, है ना। सत्य से कान फेर कर कथा कहानियों में मन लगा लेंगे, वो आपको अच्छी लगने लगेंगी। ये क्यों हो रहा है? और लिखा है क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? आप बचेंगे नहीं। अनंत जीवन या अनंत दंड, आपके सामने 2 चीजें रखी हुई है। आज आप जीवन में आनंद खोज रहे हैं, आज आप जीवन में सहूलियत खोज रहे हैं, आज आप जीवन में भौतिक वस्तु में मन लगाए हुए हैं, लेकिन आपको लास्ट में क्या मिलेगा? रिजल्ट अनंत दंड। कुछ नहीं है, रिजल्ट 2 अनंत दंड। और उसमें क्या है मालूम है? मृत्यु नहीं है, केवल तड़पना। मृत्यु तो लोग कहते हैं मुक्ति हो गई, मृत्यु एक तरीके की मुक्ति है, लेकिन मृत्यु ना होना और सारे जीवन तड़पते रहना, आप थोड़ा सा सोचिए, ये एक ऐसी सजा है कि ना जीवन और ना मृत्यु, बीच में अटका दिया। और आगे अंत की भविष्यवाणियों में लिखा है कि वो समय आएगा कि लोग मृत्यु मांगेंगे,
मृत्यु नहीं मिलेगी। उस समय आप सोचिए कि क्या होगा। यही अनंत दंड, आग और गंधक की झील में डाल दिया जाए। वहां तड़पते रहोगे, लेकिन तड़पते रहोगे, कराहते रहोगे। आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी, लेकिन कराहना नहीं खत्म होगा। नो मोर डेथ। क्या आप अनंत दंड के लिए अपने आप को रास्ता अपना बना रहे हैं, या आप अनंत जीवन के लिए अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप कहां खड़े हैं? समय बहुत कम है और तैयारी बड़ी चाहिए। ये छोटी मोटी तैयारी नहीं कि बस इधर से सुन लिया। कलीसिया में आने से आपके जीवन में प्रभु काम करता है, लेकिन जो काम वो कर रहा है उस काम को वो आपके हृदय में बना नहीं रहता और उसके भाव आपके जीवन में नहीं है। इसका मतलब वो काम इधर किया और उधर गया, आप उसको मिस कर रहे हैं। बेटा इंग्लिश में पढ़ दो ये वर्स, Hebrew chapter 2 verse 1-2. Since all this is true, we ought to pay much closer attention than ever to the truths that we have heard, blessed lest in any way we drift पास्ट। यानी पुराने जो पहले वचन दिए गए उनको हमने ध्यान से सुना नहीं, मन नहीं लगाया, उस पर मनन नहीं किया, बस सरसरा। और आज हम गोते खा रहे हैं, आज हम ड्रिफ्टिंग पे आ गए, हम खसा कर रहे हैं। पहले जैसा आनंद नहीं है, कलीसिया में आने का मन नहीं है। और आपको मालूम है धीरे धीरे कलीसिया से कट ऑफ होना, मसीही जीवन से कट ऑफ होना, यानी वो दाखलता से कट जाना। पहले गैपिंग्स होगी बीच बीच में, कभी, फिर धीरे से एकदम पूरा समय। आपको मालूम है कोई भी चीज आप अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं तो वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए ये रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी। परमेश्वर ने हफ्तों के हिसाब से क्यों टाइमिंग बनाई, महीने के हिसाब से नहीं बनाई। हर हफ्ते में एक दिन और कुछ घंटे आपको परमेश्वर को समर्पित करने हैं। आपका जीवन का समर्पण ही वही है और वही आपके लिए भारी पड़ेगा। आप परमेश्वर को भेंट देते हैं, सारी दुनिया में सब कुछ कर लेते हैं, सारे खर्चे आपके पूरे होते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को भेंट देने में कंजूसी करते हैं, परमेश्वर को समय देने में कंजूसी करते हैं, अपना जीवन अलग करते जाते हैं, क्योंकि आप ड्रिफ्टिंग पे हैं। आप ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यानी आप बह रहे हैं, निकल जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं? आगे पढ़ना बेटा। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट पास देम एंड स्लिप अवे। इसी को बैक स्लाइड बोलते हैं, पीछे स्लिप हो जाना, जहां से आप आए थे वापस वहीं पे पहुंच जाना। जी, फॉर इफ द मैसेज given through angels, the Lord spoken by them to Moses was authentic and proved sure, and every violation and disobedience received an appropriate, just and adequate पेनाल्टी। यानी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो वचन दिए थे, जिन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी वो सब दंड पाए। परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। अब फिर वो वहीं पे लाके कलीसिया को भी खड़ा कर रहा है जहां पर इजराइलियों को खड़ा किया था। इजराइलियों को पनिश किया है और हमको एग्जाम्पल दिखा दिखा के बात कर रहा। पुराना नियम की स्टडी बहुत जरूरी है, वो विजुअल है, वहां जाके देखो। उन्हें दंडित किया है, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सावधान होने की। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है। ये हमें परिपक्व शिष्यों, शक्ति और
विश्वास वाले लोगों के रूप में विकसित करने के लिए है। हमारे लिए उसका स्थान उसकी पूर्ण इच्छा में है। हम में उसका उद्देश्य हमें मसीह के समान बनाना है और हमें दूसरों के लिए एक आशीर्वाद यानी आशीष के लायक बनाना है कि दूसरों के लिए हम आशीष हो। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि मसीही होने के नाते जब हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम ईश्वर से दूर जा सकते हैं। यदि ये आप हैं तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप बह रहे हैं, यानी आप प्रभु से दूर जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, आपको एहसास नहीं होगा कि आप बह रहे हैं। इंसान ईश्वर से थोड़ा थोड़ा दूर होता जाता है। वो प्रत्येक सप्ताह कलीसिया की मुख्य सेवाओं में से एक को खोना शुरू कर देता है। फिर वो अपने दैनिक बाइबल अध्ययन यानी बाइबल स्टडी और आराधना की उपेक्षा करना शुरू कर देता है। फिर दशमांश का उपयोग अन्य चीजों के भुगतान के लिए करने लगता है जो वो चाहता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। वो सहज महसूस करने लगता है और आखिरकार वो दूर चला जाता है और उसे इसका एहसास नहीं होता है। और ये पक्की बात है। क्या आपने देखा है कि व्यक्ति हमेशा नीचे की ओर ही बहता है? कोई भी कभी भी नदी के ऊपर या धारा के विपरीत नहीं बहता। और वो देखिए, योना को जब फेंका गया था जहाज से तो वो नीचे गया, जहाज में नीचे, समुद्र में नीचे, मछली में नीचे बहना भी आसान है। किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं और कभी भी आपको बेहतर दिखेगा लेकिन होता नहीं है। प्रभु के साथ एक सफल मसीही पद यात्रा के लिए धारा के विपरीत नाव चलाने की आवश्यकता है। मसीही जीवन अगेंस्ट द मोशन है, बहाव के विपरीत चलना है। इसका मतलब इसमें आपको निर्णायक होकर ही चलना पड़ेगा। सामर्थ कौन देगा? परमेश्वर सामर्थ देगा, वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ मिलेगी। दो चीजों से। जब तक हमारे पास निपटने के लिए पुराना शरीर है, आप भटकने और आराम करने के लिए प्रलोभित रहेंगे। यानी आपका पुराना हृदय यह आपको कभी भी मसीह में आगे नहीं जाने देगा। आप भटकने और आराम करने के लिए प्रलोभित रहेंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सतर्क रहें, शब्दों में ताजा रहें। इसके अलावा जब हमें पता चलता है कि हम बह गए तो हमें एहसास होता है कि हम जितना जाना चाहते थे उससे कहीं अधिक बह गए। उड़ाऊ पुत्र नीचे पहुंच गया और सुअरों को खाना खिला रहा था, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि उसे अपने पिता के पास वापस जाने की, पश्चाताप करने और विनम्रता पूर्वक अपने आप को अपने पिता के प्रति समर्पित करने की आवश्यकता है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में आपको ये सब बातें याद हैं। तो क्या आप बह गए? यदि हां, तो अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना, स्थान और उद्देश्य पर वापस लौटे। आपको कलीसिया में वापस समर्पित होकर आना है, पश्चाताप करके आना है और भाव बदल के आना है। प्रभु मुझ पर दया कर। उड़ाऊ पुत्र की कहानी को पढ़कर आए ताकि आपको पता रहे कि आपका भाव लौटने पर कैसा हो। बदलाव के लिए नए साल का इंतजार ना करें, अभी शुरुआत करें। यदि हम कहते हैं कि हम नए साल की शुरुआत में बदलाव लाएंगे तो हम वास्तव में आहार विहार और व्यायाम की कमी और प्रतिदिन स्वयं को प्रभु के प्रति समर्पित करने की अति कर देते हैं। और ये सब बातें, यानी हम समय निश्चित करते, प्रभु हम इतने दिन बाद हम आपको समर्पित हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम आज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, बल्कि तुरंत रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड शरीर से नहीं करना है, हृदय से करना है। प्रभु मुझ पर दया कर। आज के युग में, इस वर्तमान युग में यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रभु में, विश्वास में, बिना कलीसिया, बिना सहभागिता के, पवित्र आत्मा की और बिना स्टडी के, बाइबल स्टडी के, वो प्रभु में मजबूत बना रहे। इम्पॉसिबल। आप
विश्वास करते हैं, ये आपका हृदय आपको धोखा दे रहा है। आप क्या विश्वास करते हैं वहां पे आप फंस गए। आपके अंदर विश्वास सब में है। अगर आप ये कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, तो आप नहीं, ये पूरी दुनिया के सब लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमको ये बताता है क्या विश्वास नहीं करना है और क्या करना है। और इस बात को लास्ट में एक पद पढ़ दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ है। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 4 पद से पढ़िए। क्योंकि इसमें आप अगर इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय के 11 पद के ऊपर देखें तो एक हेडिंग है, विश्वास से भटक जाने का। परिणाम। वहां इसको घर में पढ़ लीजिएगा पूरा, मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ मुख्य विषय पर पढ़ाऊंगा। इसका 4 पद पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं, इसका मतलब वो भी भटकेंगे। मसीही लोग भटक सकते हैं और भटक रहे हैं। बाइबल बिल्कुल स्पष्ट बता रही है और ये बिल्कुल सत्य है जी। भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना इम्पॉसिबल है। वो कट गए। और आपको मालूम है पवित्र आत्मा इसीलिए पौलुस के द्वारा विनती कर रहा था कलीसिया पे कि तुम लोग मान जाओ, खिलवाड़ मत करो। और बार बार वार्निंग याद दिला रहा था कि देखो मूसा के द्वारा जब परमेश्वर ने वचन दिए थे, जिन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी वो नहीं बचे, न्याय में निपट गए। तो तुम में से भी कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अब सेवक के द्वारा नहीं, नया नियम में मसीह का आत्मा है जो काम कर रहा, वचन दे रहा है। और मसीह के वचन को ना मानने वाला व्यक्ति, उसको मन फिराव का दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जब आपको लगे कि आप कलीसिया से और संगति से और उस चीज से जैसे पहले थे दूर हट रहे, आपके भाव बदल गए हैं, आपके मन से वो वाला भाव खत्म हो गया है, तो प्रभु के सामने अपने आप को दीन करके उससे कहें कि प्रभु मुझ पर दया कर, और जो करेक्शंस करने हैं आवश्यक अपने जीवन में लागू करें और फिर से रीडेडिकेट करें अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में, और एकदम संयमित और संतुलित होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करें। परमपिता परमेश्वर हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक विश्वास करने वाले को प्राप्त होते हैं। और चाहते प्रभु हम इन वचनों का आदर करें, और आदर ये है कि हम इन वचनों को आज्ञा स्वरूप ग्रहण करें और आज्ञा माने, और जैसा वचन हमें जिस बात के लिए कह रहा है वैसा ही करें, ताकि हम सब विश्वास करने वालों का जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य परमेश्वर बनाए, और ऐसा करके वो हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करे। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।